फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं इस वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट साबित होगा तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको आगे भी इससे और ज़्यादा अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसी तरह के वीडियोज़ के माध्यम से। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश MP टेट 2022 का आप तैयारी कर रहे हैं और उसी हिसाब से ये प्रश्न रहेंगे जो कि पहले कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी स्थान पर उच्च ज्वर भाटाओं में कितना अंतर होता है। ज्वर और भाटा ये अलग अलग है। यहाँ पर दो घटनाएं होती हैं, तो उच्च ज्वर भाटाओं में कितना अंतर होता है ये प्रश्न है और इसके यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसको बताने के लिए थोड़ा सा समय भी आपको यहाँ पर देंगे ताकि आप मुझसे पहले इनके उत्तर बताएं, नहीं तो उसके बाद उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से बता दें कि उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है। 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे, 15 घंटे 30 मिनट या फिर 24 घंटे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपका समय यहाँ पर शुरू हो चुका है। चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर है विकल्प पहला, 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है उच्च ज्वार भाटाओं में। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति यहाँ पर, ठीक। ये चौथा विकल्प डी यहाँ पर है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। तो राइट आंसर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सही उत्तर होगा मंगल और बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्षुद्र ग्रह जो होते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। कौन से ग्रह पर? तो इसका उत्तर आप बड़ी आसानी से बता देंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति है, पृथ्वी है, मंगल है और बुध है। तो राइट आंसर यहाँ पर जल चक्र कहाँ पर मौजूद है? बेशक की बात है, पृथ्वी पर जीवन है तो पृथ्वी पर ही मौजूद होगा। तो सही उत्तर है बी नंबर, पृथ्वी। चौथा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। देखिए क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में वरुण ग्रह हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर आता है। तो वरुण ग्रह है, यहाँ पर अरुण ग्रह भी है, वरुण ग्रह भी है। तो यहाँ पर वरुण ग्रह कौन से नंबर पर आता है आकार के हिसाब से? दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। तो यहाँ पर आप इसका आंसर बता सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। चलिए मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। राइट आंसर वरुण ग्रह जो है आकार के हिसाब से अगर हम देखें तो चौथे नंबर में आता है आकार के हिसाब से। सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने। क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार आता है दोस्तों, आ चुका है और आपके MP टेट वर्ग 3 के एग्जाम पर भी इसके पहले 2011 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर आप जान ही गए होंगे कौन सा है। राइट आंसर है विकल्प 4, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर मंगल, पृथ्वी, बुध, प्लूटो, यहाँ पर किसका कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर पृथ्वी का तो उपग्रह चंद्रमा है, ये ऑप्शन कट जाएगा। इसी तरह यहाँ पर और भी है जो कि आपको यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल करना है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बता देते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा बुध। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति।
तो इसका राइट आंसर है सबसे चमकने वाला ग्रह, चमकीला ग्रह है विकल्प नंबर 2 शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? गैलीलियो ने, मार्टिन ने, मार्कोनी ने और न्यूटन ने। इनमें से किसी एक ने देखा है, उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है कि आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी। राइट आंसर विकल्प 1 होगा, गैलीलियो ने सबसे पहले देखा है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विकल्प है मंगल, शुक्र, पृथ्वी, शनि। सबसे गर्म ग्रह सौर मंडल में कौन सा है? यहाँ पर इनमें से आपको बताना है। राइट आंसर चलिए आपको बता देते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं किस रूप में? चक्रवात के दौरान, प्रति चक्रवात के दौरान, सूर्य ग्रहण के दौरान और चंद्र ग्रहण के दौरान। क्वेश्चन को एक बार फिर बता दें, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं किस दौरान, कब दिखाई देते हैं? तो ये आपके सामने विकल्प हैं और आपका समय भी शुरू है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका उत्तर तीसरा वाला होगा, सूर्य ग्रहण के दौरान गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। इनमें से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है दोस्तों? सभी हैं ब्रह्मांड के अंतरिक्ष के, लेकिन कौन सा संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर है निहारिका। ये जो है संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों संबंधित हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? कौन सा खगोलीय पिंड है जो कि सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से यहाँ पर बात हो रही है, पृथ्वी से। प्लूटो, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। समय आपका शुरू है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे दूरी है प्लूटो। फिर है अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे बाहर की परत को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सूर्य की सबसे बाहरी परत के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? वर्णमंडल, किरीटिन या कोरोना, और स्थल मंडल और प्रकाश मंडल। यहाँ पर कौन सा कहते हैं? यहाँ पर सूर्य की सबसे बाहरी सतह। तो राइट आंसर होगा किरीट। इसको कोरोना भी कहते हैं, एक लेयर रहती है, ये बाहरी परत होती है सूर्य की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? कौन से आकाशगंगा में पृथ्वी एक ग्रह है? एंड्रोमीडा, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर और दुग्ध मेखला। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा दुग्ध मेखला। जो आकाशगंगा है इसमें पृथ्वी एक ग्रह है। राइट आंसर दुग्ध मेखला। अगला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपको घुमाने वाला दे दिया गया है दोस्तों। आपने सब स्टडी किया है, लेकिन उनकी परिक्रमा करना कौन किस दिशा में करता है इसको स्टडी नहीं किया। तो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? यूरेनस, शुक्र, प्लूटो, बुध। तो राइट आंसर आपको बताना है। सही उत्तर मैं बताता हूँ, पहला वाला है यूरेनस, जो कि यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। ध्यान रखिएगा। और बाकी जो ग्रह है यहाँ पर, और ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर यूरेनस करता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा ग्रह रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? रात के आकाश में लाल दिखाई देता है। शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है, इससे भी ज़्यादा घुमा के आपके एग्जाम पर आ सकता है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मंगल। यानी आपने क्वेश्चन अभी तक सुना रहा होगा कि लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन को घुमा दिया गया है कि कौन सा ग्रह है जो रात
ये आकाश में लाल दिखाई देता है। ठीक, तो ये मंगल ग्रह है। अगला क्वेश्चन है सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? उछल तारा है, ग्राहिका है, ब्लैक होल है या फिर विस्फोटी तारा है? सुपरनोवा। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। चलिए मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर है विस्फोटी तारा है, सुपरनोवा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह। तो यहाँ पर दोस्तों पेपर में तो आपके ब्लू प्लेनेट ही आएगा। नीला ग्रह मैं इस तरह आपको समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, क्योंकि नीला ग्रह अगर बोल दिया जाए तो आप समझ ही जाएंगे। तो किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट कहते हैं? तो यहाँ पर आप जान ही गए होंगे कि पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी में पानी ही पानी है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है पृथ्वी को, उस ऊष्मा को क्या कहा जाता है? ठीक, अवरक्त ऊष्मा, सौर विकिरण, आपतन, ताप विकिरण। तो राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं यहाँ पर आपतन। सूर्य से जो पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है उसको कहते हैं आपतन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा ग्रह है जिसका पृष्ठीय ताप सबसे अधिक होता है? पृष्ठ का ताप सबसे अधिक होता है। प्लूटो का, शुक्र का, पृथ्वी का, बृहस्पति का? इनमें से बताना है किसका पृष्ठ का ताप सबसे अधिक होता है। चलिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया जिसमें राइट आंसर शुक्र था, तो गर्म ग्रह में। तो पृष्ठीय ताप किसका होगा दोस्तों? सबसे ज़्यादा जो गर्म ग्रह होगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। तो राइट आंसर है पृष्ठीय ताप सबसे अधिक शुक्र का होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट। हालांकि यहाँ पर कुछ सेकंड भी हैं, तो सेकंड मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके विकल्प में है तो करिएगा, नहीं तो मिनट है तो मिनट करिएगा। वैसे तो 8 मिनट ही लगते हैं। यहाँ पर राइट आंसर 8 मिनट है, लेकिन 8 मिनट 16.6 सेकंड एग्जैक्ट इसका समय होता है। अगर आपके विकल्प में सेकंड दिया है तो 16.6 सेकंड लगाइएगा। 8 मिनट 16.6 सेकंड। फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कौन सा होता है? कौन सा है? प्रभात मंडल, उपछाया, प्रच्छाया और ब्लैक होल। तो ग्रहण के दौरान जो पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। आपके पास समय है, बता सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर प्रच्छाया। प्रच्छाया जो है ये सबसे काला भाग होता है ग्रहण के दौरान। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? एनटुम्ब्रा, एनटुम्ब्रा और उम्ब्रा को यहाँ पर प्रच्छाया बोलेंगे, और पिनम्ब्रा यानी उपछाया बोलेंगे, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। जब पूरी तरह चंद्रमा जो है सूर्य को ढक लेता है, जब ग्रहण लगता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर उम्ब्रा यानी प्रच्छाया। इसके पहले भी प्रच्छाया आया है, काला भाग जो होता है, और यहाँ पर भी। फिर अगला है क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रहण हो, चाहे सूर्य हो या चंद्र ग्रहण हो, में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? 1, 2, 3, 4। यहाँ पर ये विकल्प हैं, आपके पास समय है, आप बता सकते हैं। चलिए मैं इसका उत्तर बताता हूँ। सही उत्तर यहाँ पर 3 नंबर वाला विकल्प है, और उत्तर 3 है। यानी पृथ्वी की जो छाया है वह 3 भागों में विभक्त हो जाती है, बट जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? कौन से वैज्ञानिक हैं कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है, यानी बड़ा गोलाकार होता है?
तो यहाँ पर कौन से वैज्ञानिक थे? तो राइट आंसर यहाँ पर जो है आपको बताना। चलिए मैं बताता हूँ। केपलर ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने यहाँ पर यह सिद्ध करके दिखाया है, बताया है, सिद्ध किया है केपलर ने कि यहाँ पर सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो होता है दीर्घ वृत्ताकार होता है, यानी बड़ा आकार और गोलाकार होता है। ये केपलर ने बताया है। तो दोस्तों आज के इस सीरीज पर हम 25 क्वेश्चन ही करवाएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के प्रश्न और भी आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घंटे के चिन्ह को दबाइएगा ताकि आपको वीडियो का जानकारी मिले सबसे पहले। धन्यवाद।